बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो खुलासत तजवीद तो मुकम्मल हो गया था हमारा, ये दोबारा अब इसको शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। इब्तिदा से ना अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक्तदियों की नमाज का तरीका हो गया, कज़ा नमाजों का तरीके में हम यहाँ तक आ गए थे, आगे 118 सफ़ा नंबर तक आ गए थे। मैंने बताया था कज़ा नमाजों में जो साहिब तरतीब शख्स होता है ना, जो तरतीब वार सारी बालिग होने से लेकर अब तक उसकी फ़र्ज़ नमाजें तरतीब वार चल रही होती हैं, तो उनका जिक्र चल रहा था। अब तरतीब टूटने का तरीका भी बताया था कि उसकी तरतीब कैसे टूटती है। कहते हैं कज़ा नमाज याद ना होना, और उसको कज़ा नमाजें याद ही नहीं है, कितनी रह गई, और फिर अंदाजे से पढ़ भी नहीं पा रहा उतनी। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसकी 5 नमाजें कज़ा हो गई और वो जो है ना समझा कि 3 नमाजें कज़ा हुई हैं, तो अब पूरी नहीं पढ़ पाया। साहिब तरतीब वो शख्स होता है कि जिसने बालिग होने से और अब तक जो है ना कोई नमाज ऐसी कज़ा नहीं करी, वक्त पर नमाज पढ़ी उसने पाबंदी के साथ, तो कज़ा नमाज याद ना होना। अदा नमाज का वक्त तंग होना, अब जो नमाज अदा करनी है ना उसका वक्त ही कम रह गया, अब वो पिछली कज़ा करने खड़ा होगा तो अदा नमाज जो है ना वो कज़ा हो जाएगी। कज़ा नमाजें 6 या 6 से ज़ायद हो जाना, अब कज़ा नमाजें क्या हो गई, 6 से बढ़ गई, तो ये साहिब तरतीब टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब वो जो साहिब तरतीब होता है इसके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ी अलग से खुसूसी फ़ज़ाइल और इसके लिए सख्तियाँ भी होती हैं। कज़ा नमाज याद ना होना, इसका मतलब क्या है, अगर किसी शख्स को अदा नमाज पढ़ते हुए कज़ा नमाज याद ना हो तो उस अदा नमाज के हक़ में तरतीब साकित हो जाती है। मसलन साहिब तरतीब शख्स की फजर की नमाज कज़ा हो गई और ज़ोहर की नमाज पढ़ते हुए उसको फजर की कज़ा याद ना थी, तो ज़ोहर के हक़ में तरतीब साकित हो गई और ज़ोहर की नमाज दुरुस्त हो गई। अब जब फजर की नमाज याद आ जाए तो सिर्फ फजर की कज़ा पढ़ ले, ज़ोहर की नमाज ना दोहराए, उसकी तरतीब क्या हो गई, ख़त्म, क्योंकि उसको पिछली नमाज कज़ा याद ही नहीं रही। याद रखना तो जिम्मेदारी थी। अदा नमाज का वक्त तंग होना, अगर साहिब तरतीब शख्स के पास अदा नमाज के लिए वक्त इतना कम रह गया हो कि पहले कज़ा नमाज पढ़ने की सूरत में अदा नमाज का वक्त बाकी नहीं रहेगा, तो इस अदा नमाज के हक़ में तरतीब साकित हो जाती है। मसलन साहिब तरतीब शख्स के ज़िम्मे फजर की कज़ा बाकी हो और ज़ोहर का वक्त इतना कम रह गया हो कि पहले फजर की कज़ा पढ़ने की सूरत में ज़ोहर की नमाज का वक्त बाकी नहीं रहेगा, तो ज़ोहर के हक़ में तरतीब साकित हो जाएगी, लिहाजा पहले ज़ोहर पढ़ ले फिर फजर की कज़ा पढ़े। कज़ा नमाजें 6 या 6 से ज़ायद हो जाना, कज़ा नमाजें 6 या 6 से ज़ायद हो जाने से भी तरतीब साकित हो जाती है। मसलन साहिब तरतीब शख्स की एक दिन की पाँचों नमाजें और अगले दिन की फजर की नमाज कज़ा हो गई, तो तरतीब साकित हो गई, उसका अब साहिब तरतीब ख़त्म हो गई, ये इसका मतलब है। लिहाजा इन कज़ा नमाजों से पहले ज़ोहर की नमाज अदा पढ़ना जायज़ है, और इन कज़ा नमाजों में से भी जिस नमाज को चाहे पहले पढ़ सकता है, क्योंकि जो साहिब तरतीब शख्स होता है ना, इसकी जब एक नमाज रह गई, फजर रह गई जैसे मिसाल के तौर पे, अब वो ज़ोहर पढ़ भी लेगा ना जमात से भी, लेकिन उसको फजर अपनी कज़ा याद है, तो ये उसकी ज़ोहर की नमाज नहीं होती, उसको फजर ही पहले पढ़नी पड़ेगी, पहले फजर पढ़ेगा, वो नहीं होगी। अगर इसको अपनी फजर नमाज कज़ा याद है, ये उस सूरत में है कि उसको याद ही नहीं थी, तो फिर इसकी तरतीब खराब हो जाएगी। इसने ज़ोहर पढ़ ली जमात से या खुद ही पढ़ ली, जमात निकल गई थी, तरतीब इसको मतलब फजर याद नहीं रही थी, फिर तरतीब टूट जाएगी। एक शख्स फजर की नमाज मिसाल के तौर पर आज फजर की नमाज में नहीं पढ़ी और ज़ोहर की नमाज बाजमात पढ़ ली, तो अगर वो साहिब तरतीब है, तरतीब नहीं है, हाँ साहिब तरतीब नहीं है वो शख्स, तो नमाज उसकी हो जाएगी। ये मसला सिर्फ साहिब तरतीब वाले के लिए, और जिन्होंने साहिब तरतीब वाला है ही नहीं है, साहिब तरतीब वाले लोग हैं दुनिया में बहुत है। हाँ, मतलब जिसने ज़ोहर पढ़ ली जमात से वो साहिब तरतीब नहीं है, तो उसकी नमाज तो हो जाएगी ना।
उसकी हो जाएगी। ये उसके मसला बता रहे हैं कि जो साहिब तरतीब है उसकी नमाज नहीं होगी। वो अब जो है ना फजर पढ़े पहले, फिर जोर कज़ा, फिर जोर पढ़े। निकल चुकी है फिर। हाँ ना, तो यही तो इसका शरी मसला है कि जमात अगर चल भी रही है ना और इसको याद है मेरी फजर रहती है, तो ये पहले आए अपनी फजर पढ़ ले ऊपर जाके, फिर आगे जमात में शामिल हो। और अगर ये तेजी तेजी में जमात में शामिल हो गया, इसको याद आया अरे मेरी तो फजर रहती है, तो अब जमात से पढ़ तो ले नमाज, लेकिन अब फिर फजर पढ़े कज़ा, फिर जोर पढ़े, तो इसकी तरतीब लौट आएगी। साहिब तरतीब वो शख्स होता है जिसने बालिग होने से अब तक कोई नमाज भी कज़ा नहीं करी, वक्त पर पढ़ी है, और अगर कज़ा हुई है तो इन तमाम सूरतों में वो नहीं आया, यानी उसने 6 से ज़्यादा कज़ा नहीं करी कभी, और जब कज़ा हो गई तो बगैर याद हुए उसने अगली नमाज नहीं पढ़ी। इसी तरह जब कज़ा हो गई एक नमाज, तो अगली नमाज इतनी उसने देर नहीं करी याद रखते हुए कि वो कज़ा होने का वक्त रह गया सिर्फ, और उसमें वही नमाज पढ़ी जा सकती है, पिछली नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये सूरतें अगर उसको पेश नहीं आई तो वो साहिब तरतीब रहेगा। 6 नमाजें हद हैं, उसके बाद उसकी तरतीब टूट जाएगी। अगर 6 नमाजें इस कदर बेहोश रहा, चक्कर में रहा, गिर गया, सोता रह गया, ऑपरेशन हो गया या कोई भी मामला, 6ठी नमाज कज़ा हो गई तो तरतीब टूट गई। ये सख्ती सिर्फ साहिब तरतीब शख्स के लिए, ये आम शख्स के लिए नहीं है जिसकी बहुत दफा नमाजें निकल गई, उसने आगे पीछे और बहुत उसने आगे पीछे तरतीब बार भी नमाजें पढ़ ली, ये उसके लिए नहीं है। बहुत सारी निकल गई, या उसने मिसाल के तौर पे 2 ही नमाजें निकली, एक ही निकली, उसने अगली नमाज पहले पढ़ ली, पिछली बाद में पढ़ ली, तो भी तरतीब टूट गई उसकी। ये उसके लिए जो बिल्कुल तरतीब बार आ रहे हैं और बगैर इन 3 चीजों के हुए हुए, तो वो साहिब तरतीब होता है। अच्छा, साहिब तरतीब आप जो बताएं, अगर एक बंदा साहिब तरतीब नहीं है, वो कहीं नमाज पे छूट चुका है, तो वो तो तरतीब टूट गई ना। जोहर की नमाज पढ़ रहा हो, हाँ तो पढ़ ले, वो अपनी तरतीब से पढ़े। हाँ, में पहला कज़ा पढ़ रहा हो, दूसरी कज़ा। वैसे गैर साहिब तरतीब को भी चाहिए कि पहले वो फजर रह गई है तो इतना वक्त रखे कि मैं पहले फजर कज़ा कर लूँ, फिर जोहर जमात से पढ़ो। सुन्नतें भले छोड़ दे, अगर वक्त कम है तो फर्ज की कज़ा कर ले पहले, ताकि उसकी भी तरतीब नमाजों की तो रहे ना। इसीलिए उलमा ये फुक़हा भी फरमाते हैं कि जिसकी नमाज रह भी जाती है तब भी वो तरतीब रखने के लिए ऐसा करे। ये बात है। कज़ा नमाज़ें हो गया। अच्छा, सुन्नतों की कज़ा, सुन्नतों की कज़ा नहीं है, अलबत्ता फजर की सुन्नतों की बहुत ताकीद आई है, इसलिए अगर फजर की सुन्नतें कज़ा हो जाए, फ़र्ज के साथ कज़ा हो या फ़र्ज के बगैर, तो उसी दिन सूरज के एक नेज़ा बुलंद होने के बाद इस्तवा यानी बराबर से पहले पहले तक सुन्नतों की कज़ा भी पढ़ ले। अगर ज़ोहर की फ़र्ज नमाज से पहले की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा रह जाए तो फ़र्ज के बाद वाली सुन्नतों से पहले या उनके बाद पढ़ ले। अलबत्ता बेहतर यह है कि फ़र्ज के बाद वाली सुन्नतों को अदा करने के बाद पढ़े। कज़ा नमाजों का फ़िदिया, अगर किसी की कुछ नमाजें कज़ा हो गई हों और अब तक उन कज़ा नमाजों को ना पढ़ सका हो तो मरते वक्त कज़ा नमाजों का फ़िदिया देने की वसीयत करना वाजिब है। कज़ा नमाजों का फ़िदिया, अब उसने पढ़ी नहीं और मरी गया तो फिर वसीयत करके जाए, और उसकी वसीयत करना ये वाजिब भी है। अच्छा, आखिरी बातें हैं, अगर मरने वाले ने कज़ा नमाजों का फ़िदिया अदा करने की वसीयत की और माल भी छोड़ा है तो वारिसों पर 1/3 तरके में से उसकी वसीयत पूरी करना लाजिम होगा। माल नहीं छोड़ा तो फिर बड़ी जो औलाद है ना, बड़ा लड़का है, बड़ी बेटी है, वो अपने ज़िम्मे ले ले कि मैं अदा करती हूँ, और अगर सारे बच्चे मिलके ज़िम्मे ले ले तो और अच्छी बात है, खुद जिम्मेदारी ले लें, क्योंकि ये उनके गले पर कर्ज रहता है और इसकी पकड़ है। और अगर मरने वाले ने फ़िदिया अदा करने की वसीयत की लेकिन माल नहीं छोड़ा या वसीयत ही नहीं की तो वारिसों पर उसकी कज़ा नमाजों का फ़िदिया अदा करना लाजिम तो नहीं है। अलबत्ता अगर कोई वारिस अपनी तरफ से अदा करना चाहे तो अदा कर सकता है और करना चाहिए। फ़िदिया यही होता है जो एक वक्त का खाना किसी मिस्कीन गरीब को पेट भर के खिला देना। ये एक नमाज का फ़िदिया है जो 280 रुपये 300 रुपये बनते हैं।
जो नमाज, जो रोजे का फिदिया है वही नमाज का है। एक नमाज का फिदिया एक सदका फितर की मिकदार या उसकी कीमत है। अगर किसी की एक दिन की 5 नमाजें कदा हो गई तो उस पर 6 फिदिया लाजिम होते हैं, क्योंकि नमाजें दिन की 6 हैं, छठी वितर भी है। 5 फिदिया फर्ज नमाजों के और 1 फिदिया वितर का। 300 280 के हिसाब से लगा लें, यही बन जाए। नमाज तो तरतीब में पढ़ गई ना। हाँ, तरतीब बार। अच्छा, अटेंडेंस हम लेना भूल गए थे। नौमान भाई, नदीम भाई और अफजाल भाई मौजूद है। हाँ, क्या कह रहे हैं? में जो नमाज पहले पढ़नी थी ना सुन्नत फिर फर्ज, हाँ मैं ऐसा पढ़ता हूँ। हाँ, यही तरतीब है बिल्कुल। और जोहर पे 6 पहले वो सुन्नत पढ़ेगा, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल। 2 सुन्नत पढ़ेगा तो कदा करेगा, फिर 4 फर्ज पढ़ेगा। हाँ, फिर जमात में शामिल होगा। फजर में जो रह गई है ना, वो इतना वैसे लेट ना करे। हाँ हाँ, मोइन भाई, नदीम भाई और हमारे अफजाल भाई, सही है। मोइन भाई हैं। हाँ, चले भाई, कायदा देख लें। यहाँ से शुरू करते हैं सीधा से। नंबर 7 है ना। हाँ, 8 भी हो गई थी आगे। हाँ, ये लीन वाली ता वाव जबर तऊ, ता या जबर तई, तऊ तई, यहाँ से। दाल या जबर दई, दऊ दई, जऊ, जाल, दाल या जबर दई, नून वाव ज़बर नौ, नून या ज़बर नई, नई, हमला वाव ज़बर औ, हमला या ज़बर आई, वाव ज़बर बौ, बा या ज़बर बई, जीम वाव ज़बर जौ, जीम या ज़बर जई, हा वाव ज़बर हौ, हा या ज़बर हई, हा वाव ज़बर हौ, हा या ज़बर हई, ऐन वाव ज़बर औ, ऐन या ज़बर ऐ, गैन वाव ज़बर औ, गैन या ज़बर गई, वाव ज़बर औ, बा या ज़बर पई, काफ वाव ज़बर औ, काफ या ज़बर पई, काफ वाव ज़बर दौ, काफ या ज़बर कई, मीम वाव ज़बर मऊ, मीम या ज़बर मई, वाव ज़बर वौ, वाव या ज़बर वई, हा वाव ज़बर हौ, हा या ज़बर हई, या वाव ज़बर यौ, या ज़बर यई। चले। ता वाव ज़बर ता, ता वाव जबर तऊ, तऊ, ता ज़बर ती, ता या जबर तई, तई, तऊ तऊ तई। तऊ तई। हाँ अब अगला ये ना मतलब हाँ, सा वाव ज़बर सा, सऊ, सऊ, छोटी मतलब कौन छोटी है? सा या जबर या ज़बर सही, सही, सऊ सही। सऊ सही। हाँ, दाल वाव ज़बर वा, दाल वाव जबर दऊ, दऊ, दाल ये दाल या जबर दई, 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 दऊ दई, दई, दाल वाव ज़बर वा, दाल वाव जबर दऊ, वाव ज़बर जाल, दाल वाव जबर दऊ, वाव ज़बर वऊ, दऊ, दऊ, दाल ज़बर दाल या जबर दई, 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 दऊ दई, दऊ, दई,
जौ जई रू जई रू जौ जऊ जई जई सही ये वाला है। हाँ सही। जई रा जबर रा रा वाव जबर रऊ रा वाजा वा रा रा वाव जबर रऊ रऊ रा रा या जबर रा जबर या रा रा या जबर राज या जबर रई रई रऊ रई रो रई हाँ रा वा जबर वा नहीं जा वाव जबर रा वा जबर जऊ जऊ जा या जबर रा जबर जई जई जऊ जई जऊ जई हाँ ये मतलब क्या ना जऊ जऊ और आगे वाला जई हाँ जाना ना जा वाव जबर जाओ जाओ जब जा वाव जबर जाओ वा जबर जऊ जा वाऊ जबर जऊ वाऊ जा या जबर रा वा जा जबर जा जा हाँ जा वा जबर जऊ जाऊ आगे वाला जा या जबर जा या जबर जई जई जऊ जई जाऊ सही हाँ आगे सीन वाव जबर तीन वा जबर वा सऊ ये क्या मतलब चीन सीन वाव जबर सऊ चीन चीन वा वाऊ सऊ सऊ सीन या जबर तीन या जबर सही सही सऊ सही तो सही 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 बस एक ही अल्फाज है हाँ सीन है ना अच्छा तीन है अच्छा सीन वाव से भी मिलेगा सीन फिर आगे या से मिलेगा अच्छा चले। तीन तीन या जबर या सही सही सा सऊ 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 सही 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 आगे शीन वाव जबर चीन वाव जबर शऊ सऊ शीन या जबर चीन या जबर शई सही शऊ सऊ शई सही शऊ सऊ शई सही शू ये शऊ है हाँ अगला वाला शई है अच्छा अगला सही ये यही ये शई है ये सही चीन वाव जबर शाह शऊ सऊ सही शीन या जबर शई चीन चीन जबर शीन या जबर चीन या जबर शई सही शऊ शई सऊ सही हाँ स्वाद वाव जबर और आवाज जबर वाह सऊ 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 स्वाद या जबर और राव अलिफ अलिफ स्वाद स्वाद हाँ या स्वाद जबर हाँ स्वाद अलिफ जबर स्वाद या जबर और या जबर सोई सही सऊ सोई तू सही हाँ मैं एक अल्फाज को तीन बार पढ़ा स्वाद वाव जबर और जबर स्वाद वाव जबर और जबर गऊ गऊ द्वाद या जबर ये द्वाद वाव जबर है हाँ स्वाद जबर ज्वाद वाव और ज्वाद वाव और ज्वाद वाव और वाव जबर जबर जऊ गऊ ज्वाद या गऊ या जबर जबर ज़ई सही ज़ऊ ज़ई गऊ सही हाँ। अलिफ ता वाव जबर हाँ वाह जबर तौ 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 ता या जबर ता ता जबर तई सही स्वाद स्वाद तौ तई तो सही हाँ ता वाह ज़ा वाह हाँ वाह वाह जबर वाह ज़ऊ गऊ हाँ ज़ाद या जबर ये वाला ये वाला हाँ ज़ा ये हो गया ना आगे वाला हाँ। ज़ा या जबर हाँ ज़ई जबर ज़ा या जबर हाँ जबर ज़ा या जबर वाह या जबर ज़ई सही ज़ऊ ज़ई सही आगे लाम वाव जबर हाँ लाम 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 वाव वाह जबर लऊ लहू लाम या जबर लाम वाह जबर लाम या जबर ला या जबर लई लई लऊ लई ला नहीं ला लऊ लई ला लहू लई हाँ नून वाव जबर नून नून जबर नून वाव नून वाव जबर नऊ यार मतलब नून वाव जबर हाँ नून वाव जबर नऊ नौ नून या जबर
नून या जबर नहीं नहीं नौ नहीं नून नहीं नौ नहीं नून नहीं नौ 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 नहीं नहीं हाँ हमजा नहीं हमजा है ना हमजा वाव जबर हमजा वाव जबर औ औ हमजा या जबर हमजा या जबर ऐ आई औ ऐ औ आई औ ऐ औ आई बा जबर बा वाव वाव जबर बौ बा जबर वाह बा वाव जबर बौ बा जबर वाव जबर वाह बा वाव जबर वाव वाह जबर बा वाव हाँ बा बा वाव वाह जबर जबर बौ वाव बा बा- या बा या जबर जबर बै बई बौ बै बू बई बौ बै बऊ बई जीम वाव जबर कौन सा ये लो जीम है ना जीम जीम वाव जबर जीम वाव जबर जौ जौ जीम या जबर जीम दा जबर जै जई हा वाव जौ जै यू जई जौ जै यू जई जौ यू नहीं जौ 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 जै जई हा वाह जबर वाह हौ हाउ हाउ वाह जबर वाह हाउ हा ये जबर ये ना हाँ हा या जबर हा या जबर है हई हौ हा हौ हाउ है हाउ हई हाँ है? है हो गया है हई हई आगे चले फा वाह जबर फा हौ फा खौ खौ फा फानी खौ हा खौ वाव जबर हा वाह जबर खौ बऊ खौ या जबर हा या जबर खै हई खौ खै औ खई हाँ। ऐन वाव जबर एन अलिफ क्या ऐन वाव जबर एन वाव जबर औ औ ऐन या जबर एन एन या जबर आई आई औ औ आई औ आई एन वैन वाव वैन हाँ गैन वाव जबर वाह वौ मसा पढ़ा वौ वौ वाव एन जबर वाह गाइन वैन गैन वैन वाव जबर हाँ गैन वाव जबर गौ गौ वैन या जबर गैन या जबर गई गई गौ गई गौ गई पा वा जबर पा वाव जबर फौ पा पा वा जबर पा फौ पौ पी फा या जबर पी पी फा या हाँ जबर पा पा या जबर फै पई काफ काफ वाव जबर फौ कौ काफ काफ हमजा है ना मतलब कौफ या जबर हाँ काफ या जबर कै कई वाव काफ काफ वाव जबर काफ वाव जबर कौ कौ काफ हमजा जबर हमजा कहाँ है यहाँ नहीं वो है जबर नहीं जबर तो बाद में है ना अच्छा। पहले काफ के साथ क्या जुड़ा हुआ है या या काफ या काफ या जबर जबर कई कई हाँ चले वाव मीम मीम हाँ मीम वाव जबर वाह मीम वाव जबर मीम वाव जबर मऊ मऊ हाँ मऊ आगे पी मीम मीम या मीम या जबर मई कई मऊ मई मऊ मई हाँ वाव वाव जबर वाह वाव वाह जबर वाह वाऊ वाह नहीं वाह या जबर है ना हाँ या जबर यही यही नहीं वाव हो गया ना हाँ। नहीं हुआ वाव वाव जबर वाव 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 या जबर वही वाव वाह जबर वाव या जबर या जबर वही गई वही गई वही गई वही या ना मतलब वाव वही वाव वही हाँ चले वाह वाह हाँ वाह हा 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 वाह जबर हाउ हाउ हाजे यही ना देर तो है ही नहीं इधर जबर है सब पे हाँ जबर हा वाह जबर वाउ हाँ हाँ हई
हई हऊ हई हाउ हई वाव जबर बा या वाव जबर या वाव अरे जबर कौन से यहाँ पे कहाँ पड़ता है ये पड़ता है नुक्ते हाँ पहले नुक्ते वाला हाँ, या या था। या या वाव वाव जबर यऊ यहू या जबर यई अरे यही अब मतलब ये छोटी या है ना हाँ छोटी है ना या छोटी ये या जबर यही या जबर यई यही यही चले ठीक हो गया। मतलब और बगैर हिज्जों के भी इसको पढ़ लिएगा हाँ बगैर हिज्जों के औ तई सौ सई गौ दई जौ जई रौ रई जौ जई सौ सई सौ सई सौ सई दौ दई तौ तई जौ जई लौ लई नु नौ नई वौ वई हाँ औ औ वई बौ भई जौ जई हौ हई हौ हई औ हई गौ हई फौ फई औ कई औ कई मौ मई वौ वई हौ हई यौ वई यऊ यई यौ यई तौ तई सौ सई दौ दई सौ दई दौ दई सौ दई सौ सई सौ सई सौ सई दौ दई सौ तौ तई सौ दई दौ दई नौ दई औ ऐ बौ बई जौ जई हौ ऐ हौ ऐ औ ऐ औ ऐ बौ फै औ कै कौ कै मौ मै वौ वै हौ है यौ यै नहीं तौ कै तई मतलब कौन से यहाँ से ना मतलब पढ़ा है ना सौ सई दौ सही दौ दौ दई दौ दई दौ रौ दौ दई हाँ रौ दई रौ रई रौ रई रौ जऊ जई वैसे है ना दई ये जऊ दौ दई 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 वा सौ सौ सी सई सई शू शौ शू सौ शौ सौ सही हाँ वा सौ औ सौ 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 सई सही जौ वा नहीं गौ गौ दई वई दई तौ गौ गौ दई हाँ जौ जऊ जई गौ गौ जा जू लौ लई गौ गौ लौ लौ लई लई नी नौ नौ नई नौ नई ऊपर ही है ना हाँ, दोनों हाँ। नौ नई नौ नहीं हाँ औ आई औ आई बू बऊ बई बाव नहीं बाऊ बाऊ बई हाँ जौ जही जू हौ हाउ हाँ हाउ हा हई हई फाउ खौ फाउ खई हई जौ नहीं ना खौ खई हाउ ही खई हई हाँ आगे औ आउ आई हाँ गौ गई औ गई फौ फा फई फाउ पी फई पई कौ कई कौ कौ कई हाँ कौ कई कौ कई मऊ नहीं नहीं हो गया आगे आगे आ गया। कौ कई कौ कई मऊ मई मी मई मई